आप सभी लोगों का स्वागत है आज के एक और बेहतरीन वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 ठीक है, इसका जो फॉर्म भरने का डेट है वो डेट जारी हो गई है। करने का मतलब आप सभी लोगों का फॉर्म जो है वो 11 जनवरी से भराना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपनी फॉर्म को फिल कर देना है और अपनी तैयारी में लग जाने, क्योंकि फॉर्म भरने के 1 महीना बाद आपका एग्ज़ाम हो जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अभी से ही तैयारी कंटिन्यू कर देना है। ठीक है, तो हम क्या किए, आपकी ही तैयारी को बेहतरीन करने के लिए आपके लिए एगो स्टार्ट कर रही है सीरीज। उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है सफलता सीरीज। ठीक है, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके होंगे। ठीक है, देखिए, तो उसमें अब आपके मन में डाउट बनेगा, सर जी ये सफलता सीरीज में हम लोगों को क्या क्या मिलेगा। तो हम आपको बता दें कि सफलता सीरीज में आपको बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 की संपूर्ण विषय की तैयारी करवाएंगे। ठीक है, तो उसमें हम जो है आज क्या करेंगे, तो समान अध्ययन अर्थात बोले तो जीके जीएस। ठीक है, तो जीके जीएस से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन कितना आता है, 20 को। ठीक है, तो हम क्या करेंगे से आपको जीके जीएस के वैसे क्वेश्चन को बताएंगे जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है और जो क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो बस आपको क्लास को पूरा करना है, आपको मतलब संपूर्ण बात समझाने की गारंटी हमारी। ठीक है, चलिए हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट। ठीक है, आपको जो भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा आप उसका जवाब कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करिएगा। ठीक है, देखिए समझिए, हम लोगों का क्वेश्चन कहाँ देखिए हुआ स्टार्ट हुआ है, तो स्टार्ट हुआ है 66 से। ठीक है, देखिए क्या क्वेश्चन कर रहा है, तो इनमें से कौन सा वृक्ष पर्वतीय वन में पाया जाता है। कहने का मतलब हमको दिया 4 ऑप्शन। ठीक है, चारों में ऐसा कौन सा वृक्ष है जो कहाँ पे होता है, हम लोग क्या बोलेंगे, पर्वतीय वन। ठीक है, जब भी पर्वतीय वन के बारे में बोले, ठीक है, तो आपको क्या याद करना है, हम लोग क्या बोल देंगे, तो क्या उसका नाम है, चेस्टनट। ठीक है, मतलब जो चेस्टनट एक ऐसा वृक्ष है जो कहाँ पे होता है, तो पर्वतीय वन में होता है। ठीक है, आपको क्या याद करना है, चेस्टनट। ठीक है, देखिए समझिए, आपको संपूर्ण बातें यहीं पे याद हो जाएगी। ठीक है, आपको एक कलम और कॉपी लेके बैठना है। देखिए समझिए, अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 67 नंबर क्या बोल रहा है, तो पटना का पुराना नाम क्या था, पटना। ठीक है, जैसा कि पटना नाम से आप सभी लोग अवगत होंगे, पटना जो है बिहार की अभी वर्तमान में राजधानी है। ठीक है, देखिए, तो पटना का प्राचीन नाम क्या था, तो उसका नाम अजीमाबाद भी था, कुसुमपुर भी था, पाटलिपुत्र भी था। तो हम लोग क्या बोलेंगे, तो उपयुक्त तीनों अर्थात ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्या मानेंगे, ऑप्शन नंबर डी। देखिए अब 68 नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या करें यहाँ पे, चलिए, जनजातियों की सर्वाधिक आबादी का है। ठीक है, मतलब जनजाति जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो ए नंबर में करा अफ्रीका, बी में चीन, सी में भारत, डी में क्या करा है, नेपाल। ठीक है, देखिए, तो जब भी जनजाति की बात बोलेगा, ठीक है, तो उस सबसे बेसी कहाँ है सर जी, हम लोग क्या बोलेंगे, अफ्रीका। ठीक है, कहने का मतलब ना, अफ्रीका एगो ऐसा मतलब महादेश है जहाँ पे जनजाति की संख्या मतलब सबसे अधिक है। ठीक है, तो जब भी आपसे जनजाति की संख्या सबसे अधिक पूछेगा हम लोग क्या बोल देंगे, अफ्रीका। ठीक है, देखिए समझिए अगला क्वेश्चन, देखिए अब 69 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसको समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए कर रहा है, देश में प्रकाशित ब्रुंडलैंड कमीशन रिपोर्ट ने सतत विकास के बारे में विचार साझा किया और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, करने का मतलब ना, वो कौन सा ईस्वी है जिसमें कौन, तो ब्रुंडलैंड कमीशन रिपोर्ट क्या किए, सतत विकास के बारे में बताया। ठीक है, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछेगा आप सर जी याद क्या कर लीजिएगा, तो हम लोग क्या बोल देंगे, 1987 में। ठीक है, इसमें क्या किया था, जो थे ना कौन, ब्रुंडलैंड कमीशन। ठीक है, ये क्या किए, तो सतत विकास के बारे में विस्तृत तरीके से हम लोगों को समझाए, कौन, तब ब्रुंडलैंड कमीशन। अब कब, तो 1987 में। ठीक है, हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखिए अब 70 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन क्या करें हम लोगों का, यहाँ पे देखिए, चलिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्या बोल रहा है यहाँ पे, तो द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ। ठीक है, करने का मतलब जो द्वितीय विश्व युद्ध है, ठीक है, तो उसका अंत के बाद बोलेगा। ठीक है, तो ए नंबर में क्या करा, 1945 में, बी क्या करा, 1941 में, सी क्या करा, 1939 में, और डी क्या करा, 1938 में। ठीक है, देखिए, तो जब भी आपसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बोलेगा, ठीक है, तो इसका अंत कब हुआ, हम लोग क्या बोल देंगे, तो 1945 में। ठीक है, क्या बोल देंगे, 1945, क्या बोलेंगे, 1945। ठीक है, जब भी द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में बात बोलेगा क्या बोलेंगे, 1945। ठीक है, देखिए समझिए, अब 71 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है, तो यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का ज्ञान किनसे सीखा। कहने के मतलब ना,
जो यूरोप के हुआ लोग, ठीक है। तो उ दिशा सूचक जो होता है यानी है, तो एकरा बारे में जो ज्ञान है वो लोग कौन देश से सीखा? तो ए में करा है चीन से, बी में करा है रोम से, सी करा है अरबों से, और डी क्या करा है तो भारत से। कहने का मतलब क्या हुआ, जितना जे यूरोप के लोग हुआ, ठीक है, तो क्या किए, तो अरब के लोग के देख के वहाँ से क्या सीखे, तो दिशा सूचक यंत्र के बारे में, ठीक है। जब भी आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा से यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र के बारे में ज्ञान कहाँ से सीखा, हम लोग क्या बोल देंगे, अरबों से, ठीक है। तो उम्मीद करते कि आपको 71 नंबर बात याद हो गई होगी, ठीक है। देखिए अब अगला क्वेश्चन 72 नंबर क्या करा है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिए समझिए क्या बोला है, तो चुनावी स्पर्धा से लाभ होता है। कहने के मतलब ना, जो चुनावी स्पर्धा हुआ, ठीक है, तो उससे हम लोगों को क्या लाभ होता है, तो ए में करा कहती इनमें से कोई नहीं, बी क्या करा है अधिनायक बनाने में, सी क्या करा है तनाशाह बनाने में, और डी क्या करा है तो जनमत निर्माण में। देख समझिए, जब भी चुनाव स्पर्धा के लाभ के बारे में बात बोलेगा, ठीक है, तो बस सर जी हम लोगों को याद क्या करना है, तो जनमत निर्माण में, क्या बोलेंगे, जनमत निर्माण में, ठीक है। देखिए समझिए, देखिए अब अगला क्वेश्चन 73 नंबर क्या करें, इसको समझने का हम लोग प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिए चलिए हम लोग का क्वेश्चन अगला क्या बोल रहा है, तो मानव अधिकारों को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मान्यता कब प्रदान की गई। कहने का मतलब क्या हुआ, जो होता है मानव अधिकार, ठीक है, तो जो संयुक्त राष्ट्र है, ठीक है, तो वो जो है से मानव अधिकार को मान्यता कब दिया, तो हम लोगों का ऑप्शन क्या कर रहा है, तो इन्होंने में क्या कर रहा है 10 दिसंबर 1950 को, ठीक है। बी क्या कर रहा है 10 दिसंबर 1952 को, सी क्या कर रहा है 10 दिसंबर 1954 को, डी क्या कर रहा है तो 10 दिसंबर 1948 को, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ, जो मानव अधिकार को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, ठीक है, जो मान्यता प्रदान किया गया, ठीक है, तो वो डेट कब था, मतलब मानव अधिकार को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो मान्यता मिला वो कब मिला सर जी, हम लोग क्या बोल देंगे उसका डेट, तो बोल देंगे कब 10 दिसंबर 1948 को, ठीक है। आपको ये बातों को याद में रखना है, ठीक है। देखिए अब 74 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, इसको हम समझने का प्रयास हम लोग करते हैं, ठीक है। देखिए अपने अस्तित्व के दौरान 17 राष्ट्रों ने राष्ट्र संघ में जो होता है कति सर जी, तो सदस्यता वापस ले ली, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र संघ से अलग नहीं हुआ, तो उसका हम लोग आंसर क्या बोल देंगे 74 का, तो क्या बोल देंगे भारत से, ठीक है, क्या बोल देंगे भारत, ठीक है। देखिए अब 75 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो पोखरा नगर किस देश में स्थित है, तो जब भी पोखरा नगर के बात बोलेगा सर जी, तो ए में करा है नेपाल में, बी में क्या करा है श्रीलंका में, सी में करा है बांग्लादेश में, और डी क्या करा है भूटान में। देखिए समझिए, जब भी आपसे पोखरा नगर के बात बोलेगा, ठीक है, तो जो पोखरा नगर कहाँ पे है, हम लोग क्या बोल देंगे नेपाल में, क्या बोल देंगे नेपाल में, ठीक है। पोखरा नगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है, तो आपको ई वाला क्वेश्चन को दिमाग में रखना है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ये प्रश्न आने की 100% संभावना है, ठीक है। देखिए अब 76 नंबर क्वेश्चन क्या करें, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिए क्या कर रहा है, तो 21 वर्ष रूसी क्रांति ने आर्थिक लोकतंत्र की नींव को मजबूत प्रदान की, ठीक है, मतलब ऐसा कौन सा वर्ष है जिसमें जो रूसी क्रांति है वो आर्थिक लोकतंत्र के नींव को किया मजबूत, तो ऑप्शन हम लोग का क्या कर रहा है, तो ए में कर रहा है 1917, बी कर रहा है 1919, सी का 1921, और डी का 1915, ठीक है। देख कहने का मतलब क्या हुआ, से जो रूसी क्रांति है, ठीक है, तो वो अपनी आर्थिक शक्ति को कब कर लिया मजबूत, हम लोग क्या बोल देंगे, तो 1917 में, ठीक है। देखिए अब 77 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग का क्या करा है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है और एग्जाम में पूछ चुका है। क्या करा है, तो टेक्सॉल का उपयोग होता है, मतलब जो होता है ना टेक्सॉल, ठीक है, तो हम लोग एकर यूज कथी में करते हैं, तो करा टीबी में, एड्स में, मलेरिया में, कैंसर में, ठीक है। तो टेक्सॉल का हम लोग कथी में करते यूज, क्या बोलेंगे कैंसर में, क्या बोलेंगे कैंसर में, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे 78 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो गिलगिट गौज किस नदी पर स्थित है, ठीक है। देखिए जब भी आपसे गिलगिट गौज के बारे में बात बोलेगा, ठीक है, तो ये कौन नदी पर है, तो ए में करा है सिंधु, बी करा है रावी, सी करा है झेलम, और डी क्या करा है चिनाब, ठीक है। देखिए मतलब जो गिलगिट गौज है, ठीक है, तो ये कौन नदी पर है, तो ए नंबर में क्या करा है सिंधु, बी में क्या करा है रावी, उसके बाद सी में क्या करा है तो झेलम, डी में क्या करा है चिनाब, ठीक है। तो जब भी आपसे गिलगिट गौज के बारे में बात बोलेगा, ठीक है, तो ये कौन नदी पर है, क्या बोलेंगे
सिंधु, क्या बोल देंगे? सिंधु। ठीक है, देखिए समझिए। अब हम लोगों का 79 नंबर क्वेश्चन क्या करा है इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए समझिए। अब एक क्वेश्चन हम लोग का क्या करा है, तो ये अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ? ठीक है, मतलब जो अखिल भारतीय होता है किसान सभा, ठीक है, तो इसका जब भी गठन के बात बोलेगा, ठीक है, तो कहाँ हुआ? तो हुआ लखनऊ में। कब हुआ सर जी? तो 1926 में। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है, तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? तो 1926 में। कहाँ हुआ? तो लखनऊ में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप 79 नंबर क्वेश्चन को याद रखिएगा। ठीक है, देखिए अब 80 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, चलिए। तो ये लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? ठीक है, कहने के मतलब जो लोकसभा हुआ, ठीक है, तो उसमें बहुमत मतलब जिसको सबसे अधिक वोट मिला तो उसका नेता कौन होता है? तो ए में क्या कर रहा है? राष्ट्रपति। बी में क्या कर रहा है? तो लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, सी में क्या कर रहा है? तो प्रधानमंत्री। और डी में क्या कर रहा है? उप राष्ट्रपति। ठीक है, देखिए मतलब जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है, हम लोग क्या बोल देंगे? तो प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी। देखिए अब 81 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है, तो निम्नलिखित में से कौन सी फसल पेय फसल है? ठीक है, मतलब हमको दिया 4 को ऑप्शन, ठीक है, चारों में ऐसा कौन फसल है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं पेय फसल। ठीक है, पेय मतलब क्या? जिसका यूज हम लोग क्या करते हैं? तो करते हैं पीने में। कर कपास, चाय, बाजरा, गेहूँ। ठीक है, तो जब भी आपसे पेय फसल के बात बोलेगा क्या बोलेंगे? चाय। देखिए अब यहाँ पे 82 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है, देखिए क्या बोला यहाँ पे, चलिए। तो नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो नेपा नगर जो है ना वो अखबारी कागज के लिए कथी है? तो फेमस है। ठीक है, तो जब भी आपसे नेपा नगर के बारे में बात बोले क्या बोलेंगे? तो ये अखबारी कागज के लिए कथी है? तो प्रसिद्ध है। ठीक है, देखिए अब 83 नंबर हम लोग क्वेश्चन क्या कर रहा है इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए क्या बोला है, तो बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा? ठीक है, मतलब जब बिहार में अति जल दोहन हुआ, ठीक है, तो हमको दिया 4 गो तत्व के नाम। और चारों में ऐसा कौन तत्व है जिसका जो संकेंद्रण बढ़ गया? ठीक है, तो जब भी अति जल दोहन के बात बोलेगा, ठीक है, तो अति जल दोहन से कौन तत्व बढ़ गया? हम लोग क्या बोल देंगे? तो आर्सेनिक। क्या बोल देंगे? आर्सेनिक। ठीक है, आपको याद क्या करना है? आर्सेनिक। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे 84 नंबर क्वेश्चन हम लोग क्या कर रहा है यहाँ पे, देखिए इसको, चलिए क्या बोला है, तो किस देश में ओलंपिक खेल का विरोध नस्ल पर आधारित था? ठीक है, मतलब ऐसा कौन सा खेल है जिसमें ओलंपिक जो होता है खेल, ठीक है, मतलब ऐसा कौन सा देश है जिसमें ओलंपिक खेल किस पर करता है निर्भर? तो क्या बोलेंगे? नस्ल पर। ठीक है, तो ए में क्या कर रहा है? फिलीपींस। ए बी में क्या कर रहा है? मैक्सिको। सी में क्या कर रहा है? नीदरलैंड। और डी में क्या कर रहा है? रूस। ठीक है, देखिए मतलब जो है ना ओलंपिक खेल पर जो नस्ल करता है विरोध, ठीक है, को नाम कहती है हम लोग बोल देंगे, तो नाम कहती है मैक्सिको। क्या उसका नाम है? तो मैक्सिको। ठीक है, देखिए अब 85 नंबर क्वेश्चन हम लोग क्या कर रहा है इसको देखने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन 85, तो मीठे पानी का लगभग 70% ग्रीनलैंड और दुनिया के पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ की चादरी और ग्लेशियरों के रूप में होता है। ठीक है, कहने का मतलब मीठे पानी का 70%। ठीक है, मतलब ऐसा कौन सा देश है जहाँ पे मीठा पानी 70%, ठीक है, मतलब 70% है। ठीक है, उसके बाद ग्रीनलैंड और दुनिया के पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ की चादरी और ग्लेशियरों के रूप में होता है। ठीक है, तो देश का हम लोग नाम क्या बोल देंगे सर जी? तो ए में क्या कर रहा है? अलास्का। बी में क्या कर रहा है? अंटार्कटिका। सी में क्या कर रहा है? साइबेरिया। और डी में क्या कर रूस। ठीक है, तो हम लोग क्या इसका आंसर बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी। क्या बोलेंगे? अंटार्कटिका। क्या बोलेंगे? अंटार्कटिका। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको इतना क्वेश्चन समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो लाइक करिए। ठीक, और आप चाह रहे हैं कि आप बिहार डीएलएड में सफलता सीरीज के माध्यम से अपनी जो तैयारी है उसको एक अच्छा लेवल तक करके डीएलएड में एक सरकारी सीट हासिल कर ले और अपना एडमिशन करवा के जो आप लोगों का सपना है शिक्षक बनने का, आप उसको साकार कर पाए। ठीक है, तो आप क्या करिए, बस इससे आप जुड़ जाइए, क्योंकि हम आपको इस चैनल पे बिहार डीएलएड की संपूर्ण तैयारी करवाएंगे। ठीक है, तो बस आपसे इतना ही रिक्वेस्ट करते हैं कि बस आपको क्या करना है, ईमानदारी पूर्वक अपनी प्रत्येक क्लास को करना है और अपनी मेहनत को कंटिन्यू बनाए रखना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं क्लास को। सब आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।